फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर जावा स्क्रिप्ट का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं। इससे पहले हम बात करते हैं, अभी तक हमने HTML को सीखा, CSS को सीखा, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं और उसको स्टाइल करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट की, लेकिन वेबसाइट पे यूज करने से पहले यानी HTML और CSS के साथ हम जावा स्क्रिप्ट को किस प्रकार से यूज करते हैं फाइल बना के, इससे पहले हम प्योर जावा स्क्रिप्ट पर फोकस करने वाले हैं। यानी कि जावा स्क्रिप्ट को हम एज अ लैंग्वेज सीखने वाले हैं। सबसे पहले एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, जैसे हमारी C होती है, C++ होती है, जावा होती है, पाइथन होती है, ये सारी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। अगर इनमें से आपने किसी भी लैंग्वेज को सीखा होगा तो आपको पता होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस प्रकार से वर्क करती है। अभी तक HTML को हमने सीखा, जो कि हमारी क्या होती है, एक मार्कअप लैंग्वेज होती है, CSS एक स्टाइलिंग लैंग्वेज होती है, लेकिन अब हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने वाले हैं, जो कि हमारी क्या है, जावा स्क्रिप्ट है। तो सबसे पहले हम जावा स्क्रिप्ट को एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, यानी प्योर जावा स्क्रिप्ट को सीखेंगे। उसके बाद हम इसको HTML एंड CSS के साथ यूज करके अपनी वेबसाइट को डिजाइन करेंगे। तो अभी के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि HTML एंड CSS के साथ जावा स्क्रिप्ट को हम किस प्रकार से यूज करेंगे, जिसको हम आगे चल करके सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम फोकस करने वाले हैं जो जावा स्क्रिप्ट है, इसको एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर बात करने वाले हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। व्हाट इज वेरिएबल इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल क्या होते हैं, सेम तरीके से हमारे C के अंदर, C++ के अंदर, जावा के अंदर, इन सभी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल होते हैं। वैसे ही जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी क्या होता है, हमारा वेरिएबल होता है। अगर आपने इससे पहले किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं सीखा है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हम बेसिक टू एडवांस चलने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड वेरिएबल। जो वेरिएबल होता है, किसी भी मेमोरी लोकेशन का क्या होता है, नेम होता है। जैसे हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा आप सेव करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप सेव करते हैं, वो सारा कहीं ना कहीं मेमोरी में जाकर के ही सेव होता है, और जो उसकी लोकेशन होती है मेमोरी की, वही हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या दे दी गई है, मेमोरी दे दी गई है। ये पूरी की पूरी क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी है। इसके अंदर जिस प्रकार से हमारा डेटा होगा, उसी हिसाब से क्या होती है, मेमोरी की साइज होती है, अलग अलग साइज दी जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने एज को स्टोर किया, तो एज हमारा क्या है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो एक इंटीजर वैल्यू है, यानी कि एक यहाँ पर नंबर स्टोर हुआ है। तो यहाँ पर ये जो 22 स्टोर हुआ है, जो हमारी एज है, ये क्या है 22। इसके लिए हमने एक एज नेम का वेरिएबल बना लिया और इसके इक्वल ये वैल्यू हमने असाइन कर दी। अब यहाँ पर जो एज है, ये क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल है, और जो 22 है, इस वेरिएबल की क्या है, वैल्यू है। इसी प्रकार से जितना भी डेटा आप बनाते हैं, जितना भी डेटा आप सेव करते हैं मेमोरी के अंदर, उसके लिए आप उसका कुछ ना कुछ नेम देते हैं। तो जो भी नेम आप देते हैं वो क्या हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है, और उसके इक्वल जो भी वैल्यू होती है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आपकी होती है, वो क्या हो जाती है, उस वेरिएबल की वैल्यू हो जाती है। अब ये जो यहाँ पर वेरिएबल है, यही क्या होता है, मेमोरी लोकेशन का नेम होता है। ये हमारी मेमोरी हो जाती है, और इसके लिए हमें एज को स्टोर कराना है कंप्यूटर के अंदर, इसकी मेमोरी के अंदर। तो हमने क्या किया, एक एज नेम का वेरिएबल बनाया, जिसके इक्वल हमने 22 वैल्यू को असाइन कर दिया। अब कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर ये जो डेटा स्टोर होगा, इसके लिए यहाँ पर अलग अलग मेमोरी होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक मेमोरी लोकेशन इस एज वेरिएबल के लिए एलोकेट कर दिया जाएगा, यानी कि एज नेम की एक मेमोरी क्या हो जाएगी, रिजर्व हो जाएगी, जिसके अंदर एज के अंदर जो भी वैल्यू है वो जाकर के क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। सेम इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर हमें कोई नेम स्टोर कराना हुआ, तो उसके लिए हमने एक नेम का वेरिएबल बना लिया, और इसकी वैल्यू क्या है, टॉम है। तो इसकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। अब जिस प्रकार से हमारा डेटा होगा, उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर उसको छोटी बड़ी मेमोरी एलोकेट की जाएगी। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है और किस प्रकार से वर्क करता है। जो वेरिएबल होता है, एक प्रकार से जो हमारा एक कंटेनर आप समझ सकते हैं। वेरिएबल क्या होता है, एक कंटेनर होता है, जिसके अंदर जो डेटा होता है उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। यानी कि किसी भी मेमोरी लोकेशन का जो नेम होता है, वो हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। इट इज यूज टू स्टोर डेटा, जिसका यूज हम किस लिए करते हैं, किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। वेरिएबल्स आर चेंजेबल, वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, एंड वेरिएबल कैन बी रीयूज्ड मैनी टाइम्स। वेरिएबल की जो वैल्यू होती है, ये क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। जितनी बार आप इसको चेंज करना चाहें, उतनी बार आप इसको चेंज कर सकते हैं। जितनी भी बार आप इसको यूज करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, उतनी बार आप इसको क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। यानी कि बार बार आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिससे कोई भी एरर नहीं आएगा।
अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7th 6th की मैथ में अगर हमने पढ़ा हो तो उस कंडीशन पे हमें ए नेम का एक वेरिएबल दे दिया जाता था, इसके इक्वल कुछ वैल्यू दे दी गई, जैसे 10 दे दी गई। इसी प्रकार से वी इक्वल कुछ वैल्यू दे दी गई, 20 दे दी गई। अब मान लीजिए ए की वैल्यू क्या दे दी गई है, 10 दे दी गई है, बी की वैल्यू 20 दे दी गई है। अब यहाँ पर ए क्या है, ए एक वेरिएबल है और बी भी क्या है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है। अब ए की वैल्यू 10 है, मान लीजिए कल के चल करके हम ए की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल नेम सेम रखना है लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, बदल सकती है। जैसे ए इक्वल क्या कर दिया गया, 30 कर दिया गया, और बी की भी वैल्यू चेंज कर दी गई, वी इक्वल क्या कर दिया, मान लीजिए 10 कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो हमारा वेरिएबल होता है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। और पूरे प्रोग्राम के अंदर जहां पर भी हम ए और वी को यूज करना चाहते हैं उस वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ए को कहीं पर भी यूज करते हैं, ए प्लस बी हमने किया, तो इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू जो चेंज हुई है लास्ट टाइम पे वो क्या होगी, यहाँ पर एक्सेस होगी, 30 हुई है और प्लस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 40 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार की जो कैलकुलेशन होती थी, जैसे हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला एरिया कैलकुलेट करने के लिए, तो उस कंडीशन पे जो एरिया होती थी उसके लिए हमें ए बी की फॉर्म में जो उसकी लेंथ होती थी, जो उसकी हाइट होती थी, जो विड्थ होती थी, ये सारी चीजें दी जाती थी। सेम तरीके से यहाँ पर भी कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर भी जो हमारा वेरिएबल होता है ये वर्क करता है। तो वेरिएबल क्या होता है, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन होता है, यानी किसी भी मेमोरी लोकेशन का नेम होता है जो हमारा वेरिएबल होता है। और उस लोकेशन के अंदर जो हमारी वेरिएबल होता है उसके अंदर जो भी डेटा स्टोर किया जाता है वो उस वेरिएबल की क्या होती है, वैल्यू होती है, या फिर उसका क्या होता है, डेटा होता है। अब इसको हम एक बार करके देखने वाले हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर और यहाँ पर इंस्पेक्ट करने के बाद हम आ जाएंगे कंसोल विंडो पे। कंसोल विंडो के अंदर अब मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेरिएबल ए है, ए इक्वल हमने क्या रख दिया, 10 रख दिया। इसी प्रकार से जैसे ही हमने इंटर किया उस कंडीशन पे 10 हमारे पास प्रिंट होकर के आ चुका है। अब बी इक्वल हम यहाँ पर वैल्यू लेने वाले हैं 90 के इक्वल, तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं वी की वैल्यू क्या प्रिंट हो चुकी है, 90 प्रिंट हो चुकी है। इस प्रकार से हम वैल्यू को दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हमें कोई एज स्टोर करनी है, तो एज को स्टोर करने के लिए इसको हम एक्स इक्वल यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 22 हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको पता नहीं चलेगा कि x क्या है। तो इसके लिए मान लीजिए हमें जब भी एज स्टोर करनी है तो उसका एक अच्छे से नेम देना है। इसके लिए हम एज नेम का वेरिएबल बना सकते हैं और इसके इक्वल वैल्यू 22 हम असाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए हमें स्टूडेंट का नेम स्टोर करना हुआ तो इसके इक्वल हम यहाँ पर नेम स्टोर कर सकते हैं, जो कि हमारी क्या होगी, एक स्ट्रिंग होगी। तो यहाँ से हमने एक स्ट्रिंग की फॉर्म में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको स्टोर किया, जैसे ही इंटर किया उस कंडीशन पे यहाँ पर नेम क्या हो गया है, प्रिंट होकर के आ चुका है। अब मान लीजिए कल के चल के हमें ए जो वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वो हमें चाहिए, तो यहाँ से जैसे ही हमने ए टाइप करके इंटर किया उस कंडीशन पे ए की जो भी वैल्यू थी वो क्या हो चुकी है, यहाँ पर प्रिंट में आ चुकी है। इसी प्रकार से बी की वैल्यू हमें एक्सेस करनी है तो बी हमने टाइप किया और इंटर किया तो बी की वैल्यू भी प्रिंट होकर के आ चुकी है। अब मान लीजिए हमें क्या करना हुआ, a प्लस वी करवाना हुआ, तो a प्लस वी हमने यहाँ पर टाइप किया, जैसे ही इंटर किया a की वैल्यू हमारे पास 10 थी, v की वैल्यू 90 थी, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो चुका है, 100 प्रिंट में आ चुका है। इसी प्रकार से मान लीजिए a मल्टीप्लाई v करना हुआ तो इस प्रकार से a मल्टीप्लाई v हो जाएगा। अब मान लीजिए a की वैल्यू हम चेंज करना चाहते हैं, a इक्वल वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है, तो a इक्वल वैल्यू हम असाइन करना चाहते हैं 30। अब यहाँ से a की वैल्यू को हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। a इक्वल क्या वैल्यू असाइन कर दिया हमने, 30 असाइन कर दिया है और a की वैल्यू हमने क्या किया हुआ है, चेंज किया हुआ है। अब इस पूरे डेटा को हम कंट्रोल L से क्लियर कर लेते हैं। अब a को जैसे ही हमने इंटर किया उस कंडीशन पे इसकी जो वैल्यू थी 30 वो क्या हो चुकी है, प्रिंट होकर के आ चुकी है। अब मान लीजिए v इक्वल वैल्यू हम चेक करते हैं, v के इक्वल क्या वैल्यू है, 90 है। अब b की वैल्यू हम चेंज करके 80 कर देते हैं और इसके बाद b को हम प्रिंट करते हैं तो b की जो लेटेस्ट अपडेट वैल्यू है जो कि हमारे पास क्या है, 80 है, वो प्रिंट होकर के आ चुकी है। तो इस प्रकार से जो वेरिएबल होता है इसकी जो वैल्यू है वो उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे नेम के इक्वल जो वैल्यू थी वो शिवांगी थी, इसको हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर बदलना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ से कर दिया टोम और इंटर किया, इस कंडीशन पे क्या हो चुका है, टोम आ चुका है। अब यहाँ से नेम वेरिएबल को अगर हम प्रिंट करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो उस कंडीशन पे जो पुरानी वैल्यू थी वो क्या हो चुकी है, प्रिंट में नहीं मिली हुई है। जो नई अपडेटेड वैल्यू है वो क्या हो गई है, यहाँ पर प्रिंट में आ चुकी है। तो इस प्रकार से जो हमारा जावा स्क्रिप्ट होता है उसके अंदर जो वेरिएबल होता है वो वर्क करता है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं,
किसी भी वैल्यू को हम एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा कंसोल विंडो होता है, कंसोल विंडो के लिए अगर हमें पुराना वाला डेटा वापस ले आना है तो उसके लिए हमारे पास अपवर्ड एरो की होती है। अगर नया वाला डेटा वापस लाना है तो उसके लिए हमारे पास कीबोर्ड के अंदर डाउनवर्ड हमारे पास एरो कीज होती है। तो इसको हम एक बार करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं और इसके लिए अगर हम अपवर्ड एरो की को प्रेस करते हैं तो जितनी भी यहाँ पर अगर आप देखते हैं पुरानी चीजें हैं वो हमारे पास वापस आ रही हैं। अगर हमें नई वाली चीजों को वापस ले आना है तो डाउनवर्ड एरो की को हम यूज करेंगे, तो जितनी भी नई वाली चीजें हैं वो हमारे पास वापस आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस प्रकार से जो हमारा वेरिएबल होता है वो वर्क करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।